हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए, ये कहानी एक चिड़िया की है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना ताकि इस कहानी के जरिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। और दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना ताकि इससे ज्ञान प्राप्त कर सको। कई लोग कहानियों को आधा ही सुनते हैं और फिर कहते हैं इससे हमें तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब हम आधी अधूरी कहानी सुनेंगे तो उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कहानी को पूरा सुनना और ऐसी ज्ञान कहानियों को अपने में शेयर भी जरूर करना ताकि और लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक घंटा घर नगर में एक बड़ा सा घंटा था। वहाँ पे एक चिड़िया रहती, उसके 2 बच्चे और उसका पति भी उसके साथ रहता था। उनका एक नियम था कि जब भी घंटे का घंटा बजे तो वो दोनों चिड़िया और उसका पति उठकर दोनों शिव भक्त में लीन रहते थे और शिव की आराधना किया करते थे। दोनों इतनी भक्ति करते थे कि घंटों के घंटों वहाँ बैठकर शिव जाप किया करते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कब 2 घंटे 3 घंटे बीत और उनको किसी की सुधि नहीं रहती थी। वो अपने आप को भी भूल जाते थे। शिव भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि वो जान ही नहीं पाते थे कि हम पृथ्वी पर हैं, आकाश में हैं। वो इतना लीन रहते थे। घंटों घंटों बीत जाते, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। फिर जब आराधना उनकी ख़त्म होती और उनको प्रणाम करते शिव भगवान को और फिर जाके अपने बच्चों का पालन पोषण करते, उनको खाना दाना। और उस घंटा घर के पास एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो पक्षियों से इतना प्यार करती थी, हमेशा उनकी सेवा पे लगी रहती थी। छत पे दाना डालती, उनके लिए पानी भर के रखती ताकि उनको प्यास लगती तो उस पानी को पिए, और उनके लिए अनाज भी छत पे डाल देती थी। और चिड़िया और उसका पति उसी छत पे जाते थे और अनाज खाते थे और पानी पीते थे पेट भर भोजन करके। और कुछ वो दाल के दाने अपने बच्चों के लिए लेके आते थे, उनके मुंह में डाल के उनका भी पेट भर देते थे। ऐसे ही जीवन बीतता रहा उनका। और जब घंटा बजता तो दोनों मियाँ बीवी फिर अपनी आराधना में शुरू हो जाते, शिव भगवान की आराधना में, पूजा पाठ में फिर मगन हो जाते। घंटों दोनों जने लगे रहते, किसी की सुध बुध न रहती उनको। और जब उनकी पूजा खत्म होती फिर बूढ़ी अम्मा की छत पे जाते, अनाज खाते और बच्चों के लिए भी ले आते। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत होता रहता। एक दिन उस बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तरे से उठी नहीं, और ना ही उसके कोई बच्चे थे उसकी देखभाल करने के लिए, तो वह छत पे भी दाना नहीं डाल पा रही थी। और ना ही उसके रिश्तेदार, ना ही उसके बच्चे, बस वो पक्षी ही उसके रिश्तेदार थे। उन्हीं की सेवा में वो लगी रहती थी। वो एक दिन बीमार पड़ गई और वो अति ज़्यादा बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति दो। और ना ही उसे कोई दवा दारू देने वाला। अब ऐसी थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने लगा। थोड़े दिन बाद वो बूढ़ी अम्मा मर गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो ऊपर दाने डालने वाला भी कोई नहीं था। चिड़ी और उसका पति रोज आए छत पे और देखे कि अनाज तो यहाँ पड़ा ही नहीं है, ना पानी पड़ा है। उनको भी चिंता होने लगी अपने खाने की और अपने बच्चों की कि कहाँ से हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे। रोज पूरे दिन में वो 4-5 चक्कर लगाते और उस बूढ़ी अम्मा को भी ढूंढते कि वो दिखाई नहीं दे रही, छत पे दाना नहीं डाल रही। उनको चिंता सताने लगी और उसको रोज आके ढूंढने लगे। फिर उन्होंने सोचा ये जा कहाँ सकती है बूढ़ी अम्मा, घर तो बूढ़ी अम्मा का यही है। बहुत दिनों ढूंढने लगे वो इधर उधर जाकर, लेकिन बूढ़ी अम्मा उनको कहीं नहीं मिली। अब उनको चिंता सताने लगी कि अब हमारे खाने का क्या होगा, हमारे पानी का क्या होगा, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। चिड़ी और चिड़ी के पति को चिंता सताने लगी। वो दोनों घोंसले में आ गए और चिड़ी थी वो अपने पति से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा के बगैर तो ये संसार मुझे सूना सूना लग रहा है। अब हमारी चिंता कौन करेगा। एक वही हमें प्यार करती थी अपने बच्चों की तरह और दाना पानी डालती थी। पता नहीं गई तो वो गई कहाँ बूढ़ी अम्मा। इतने में चिड़िया का पति बोला कि हमने सारी जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर चिड़िया ने कहा हाँ, लेकिन फिर चिड़िया के पति ने कहा हमने एक जगह तो ढूंढा ही नहीं उसको कि वो कहाँ है, एक जगह तो रह ही गई। तो चिड़िया ने बोला जल्दी बताओ वो जगह कौन सी है, अभी जाते हैं वहाँ। तब चिड़िया का पति बोला हे प्रिय, हमने उसको
उसके घर में नहीं देखा बूढ़ी अम्मा को, अंदर तो जाके हमने देखा ही नहीं जहाँ वो रहती है। तो चिड़ी कहने लगी, चलो चलो हम वहाँ चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी उड़ते हुए उसके घर की तरफ आए तो दोनों इधर उधर देखने लगे। वो कहाँ से देखते बूढ़ी अम्मा को, क्योंकि दरवाज़ा तो मेन दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था, और उसको इधर उधर तराशने लगे कि कहीं से भी वो दिख जाए। इतने में चिड़ी और उसके पति को बाहर से एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी और दोनों फटक से अंदर चले गए। अंदर जाके चारों कोनों में देखा, कहीं बूढ़ी अम्मा नहीं दिखी। फिर एक कमरे देखा उन्होंने कि उस कमरे में खाट पे कोई लेटा है। दोनों जने भाग के उड़ते हुए उधर उस कमरे में चले जाते हैं। तब वहाँ क्या देखते हैं, बूढ़ी अम्मा खाट पे लेटी हुई है और उसकी आंखें बंद हैं और मुंह पे मक्खियाँ भिनक रही हैं। दोनों जने घूर घूर के उसको देखे जाएं और सोचे जाएं कि ये सो रही है कि इसको क्या हो गया। दोनों जने एक दूसरे का मुंह भी देखें, बूढ़ी अम्मा को भी देखें। फिर दोनों जने अपने पंखों से बूढ़ी अम्मा की मक्खियाँ हटाने लगे जो उसके मुंह पे थी। खूब जोर जोर से हटाने लगे, फटफट फटफट करके, लेकिन बूढ़ी अम्मा की तो आंख भी ना झपकी। फिर चिड़ी के पति ने बोला, हे प्रिय, ऐसा लगता है बूढ़ी अम्मा परलोक से उतार गई, चली गई, हमें छोड़ के इनकी मृत्यु हो गई। चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, फूट फूट कर आंसू छलकाने लगी और कहने लगी, यह हमें छोड़ के नहीं जा सकती, यह हमसे इतना प्रेम करती है, यह ऐसे नहीं जा सकती। इसने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं सोचा, ये तो बड़ी अच्छी आत्मा थी, बड़ी पुण्य किए थे इस माता ने, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था, पक्षियों की सेवा करती थी, दान पुण्य करती थी, गरीबों को खाना बना के खिलाती थी, और जो कोई बुराई करता तो उसको रोकती थी। बुरे कदमों में ना जाने की वजह उनको अच्छे कदमों की तरफ करती थी। ये ऐसे कैसे जा सकती है, इतनी पावन पवित्र आत्मा ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तब चिड़िया का पति उसको समझाता है कि बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और दोनों जने वहाँ से चले जाते हैं, अपने घोंसले में आ जाते हैं। फिर घंटी बजती है। फिर दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलते हैं। फिर दोनों शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं और घंटों बैठे रहते हैं वहाँ। दोनों जने भूखे प्यासे रहकर दोनों जने वहाँ शिव भक्ति में बैठ गए थे। जब चिड़ी और उसका पति पूजा में लीन थे, तब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए और बोला कि उठो, आंखें खोलो और मुझे देखो। तब दोनों जने आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सामने शिव भगवान है। तो शिव भगवान कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है वरदान, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बड़ा ही खुश हूँ। तब चिड़िया और उसका पति कहता है, हमें वो पुण्य आत्मा चाहिए जो हमारी सेवा किया करती थी, हमें उसकी ज़रूरत है, वो बड़ी ही नेक थी बूढ़ी अम्मा। तब शिव भगवान ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनके शरीर में, उनका जो शरीर था बड़ा ही छिन्न भिन्न हो गया है और उसके शरीर पे काफ़ी कीड़े लग चुके हैं और शरीर खत्म होने को आया है। तब चिड़ी कहती है, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। आपने कहा था कि कोई भी वरदान मांग लो। आज हमने ये वरदान मांगा तो आप उसको देने में असमर्थ हो रहे हैं। आप ही नहीं कहा था कि कोई भी वरदान मांग लो, तुम्हारी पूजा से मैं खुश हूँ, और आज ही आप मना कर रहे हैं। तो प्रभु, आप अपने वचनों से हार रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए मना कर रहे हैं। तब शिव भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो ये मेरे पे ही बनाई है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे वरदान झूठे कहलाए जाएंगे, और अब तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। देवों के देव महाकाल भोलेनाथ शिव शंकर ऐसा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को फिर से जीवित किया और बूढ़ी अम्मा फिर से उन्हीं पक्षियों की सेवा करने लगी, अपने घर चली गई और सेवा करने लगी, दाना पानी डालने लगी। और एक दिन देवों के देव महाकाल देव शिव भगवान वहाँ आए और उस बूढ़ी अम्मा से बोले, हे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे प्राण तो कब के खत्म हो चुके थे, तुम स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन जो ये जीवन मिला है तुम्हें, एक चिड़ी और उसके पति के द्वारा मिला है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेरी भक्ति करी। और वरदान, जब मैंने उनको कहा मुझे तुम्हें वरदान देना है, तो उसने
तुम्हारे जीवन के लिए मांगा कि उसको फिर से जीवित करो। तो जो आज ये तुम्हारी सांसें चल रही है, जो आज तुम इनकी सेवा कर रहे हो, ये जीवन तुम्हें एक चिड़ी और उसके पति के द्वारा मिला है, नहीं तो तुम्हारे प्राण कब के चले गए थे। तब वो बूढ़ी अम्मा जब ये बात सुनती है और भगवान शिव के पैरों में पड़ जाती है और रोने लगती है। रोते हुए कहती है, कौन है वो चिड़ी चिड़ा, मुझे भी उसके दर्शन कराओ, मुझे भी बताओ वो कहाँ हैं, जिन्होंने मेरे प्राण वापस लौटाए हैं। मेरी खातिर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी है। देव आदिदेव महादेव इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे जीवन फिर से दान दे दिया। तब महादेव कहते हैं, जो घंटे के पास चीड़ा चिड़ी रहते हैं और रोज़ तुम्हारी छत पे दाना चुगने आते हैं और पानी पी के अपने बच्चों के लिए दाना पानी ले जाते हैं, वही चीड़ा चिड़ी हैं। इतना कहने के बाद देव आदिदेव महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब वो बूढ़ी अम्मा उस चिड़ी चिड़ा को बुलाती है अपने पास। जब वह आते हैं तो कहते हैं, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी पूजा, मुझे जीवन दान दिलाने के लिए और कठोर तपस्या करने के लिए धन्य हो तुम। जब तक तुम रहोगे, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तब तक तुम मेरे ही पास रहोगी, तुम्हारे बच्चे और तुम मेरे ही घर पे रहोगे। तब उस बूढ़ी अम्मा ने चिड़ी चिड़ा को बोला। उसके बाद चिड़ी और चिड़ा अपने बच्चों को लेके पूरा परिवार उसके घर के वहाँ रहने लगे। वहीं से दाना दानी चुगते, पानी पीते, पेट भरते और वहीं अपना घोंसला बना के उधर ही रहने लगे। दोस्तों, अब पूरे नगर में ढिंडोरा सा पिट जाता है। बूढ़ी माँ चिड़िया बूढ़ी माँ के नाम से जानी जाती है। सारी जगह बूढ़ी माँ, चिड़िया माँ सब बोलने लगी। धीरे धीरे करके ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। बूढ़ी माँ से वो चिड़िया बूढ़ी माँ बन जाती है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ बड़ी ही चमत्कारी है, मरे हुए को जिंदा कर देती है, जो मर के भी जिंदा हो जाती है। अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ सी उमड़ गई। अब लोग सोचने लगे कि ये तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, अपनी पीड़ा को, दर्द को लेके आने लगे और सोचने लगे यह तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है बूढ़ी अम्मा, और कहते हैं कि हे बूढ़ी अम्मा, हमारे दुखों का निवारण करो। तब बूढ़ी अम्मा अपने झाड़े से और शिव भक्ति की राय भी देती है कि शिव भगवान की पूजा करो, जल्दी फल मिलेगा, भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। ऐसे ही सबको समझाती, पूजा पाठ बताती। ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ वर्ष बीत गए। तब वो बूढ़ी माँ एक जीवित समाधि लेती है और बूढ़ी माँ को चिड़ी बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ का स्थान आज भी जीवित है गुजरात में, और लोग आज भी बूढ़ी माँ को चिड़ी माँ बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। और आज भी बूढ़ी माँ की समाधि गुजरात में चिड़िया बूढ़ी नाम से जाना जाता है, और काफ़ी लोग की तादाद में वहाँ लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और चिड़िया बूढ़ी माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही भाव से अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, लगन, प्रेम से और सच्चे मन से करते हैं, तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए जब भी कभी भी भगवान की पूजा करें तो पूरी श्रद्धा और मन भाव से करें, पूरी लगन और जोश के साथ करें। और दूसरी सीख हमें यह भी मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे वो चिड़ी और उसका पति बूढ़ी माँ के दाने पे निर्भर रहते थे, क्योंकि जब बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी थी तो दोनों जने, चिड़ी और चिड़ा, अनाज के लिए तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले से परिश्रम ही नहीं किया था। दोनों चिड़ी और चिड़ा बूढ़ी माँ के अनाज के लिए निर्भर रहते थे। जब वह चले गए तो वह चिंतित हो गए, क्योंकि वो उन्हीं पे ही निर्भर रहते थे। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब भी कुछ कार्य करो, अपने पे निर्भर रहो और आगे बढ़ो, अकेले बढ़ो, परिश्रम करो।